प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश कैबिनेट की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, साथ ही कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस पर हमले के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी है। अमानतुल्लाह खान पर भीड़ का नेतृत्व करने और एक आरोपी को भागने में मदद करने का आरोप है। पहलगाम आतंकी हमले की घटना के बाद केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकस है। 7 मई को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल होने वाली है। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने दावे के साथ कहा है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करेगा। राज्य सरकार के सांप्रदायिक विरोधी कार्य पर भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी पर कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, BT और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने भाजपा पर मंगलुरु के तटीय क्षेत्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो भी करना चाहती है उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मंगलुरु के कारावली में और तटीय क्षेत्र जैसी जगह हिंदुत्व की प्रयोगशाला कैसे बन गई? कितने भाजपा सदस्यों की हत्या की जा रही है? विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि प्रतिभाओं की वैश्विक मांग भारत की बढ़ती आपूर्ति के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि भारतीय पेशेवरों को वैश्विक अवसरों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत कार्य किए गए हैं। भारतीय प्रतिभाओं की वैश्विक पहुंच पर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, दुनिया में मांग है कि भारत में उपलब्धता है और भारत प्रतिभाओं को वैश्विक पहुंच हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए बुनियादी आधारभूत कार्य अब किया गया है। दिल्ली को एक और बड़ी सौगात मिली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए BRPL के 66/11 kV GIS ग्रिल सब स्टेशन मलांगनापुरी का उद्घाटन किया। इस नए ग्रिल सब स्टेशन से न केवल दिल्ली के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि बिजली की सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और निर्बाध होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश पर JDU के MLC खालिद अनवर ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत में केंद्र सरकार ने ये मॉक ड्रिल करने के लिए कहा। इससे बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। JDU MLC ने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन जंग में जब पूरी दुनिया ने रूस का साथ छोड़ दिया था, तब हिंदुस्तान ने रूस का सपोर्ट किया था। हम रूस को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद जताते हैं कि पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। TMC नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने मेयर के साथ 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए समीर गुहा के घर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी CM ममता बनर्जी ने वादा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित सभी परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। हम यहाँ उन पीड़ित परिवारों से मिलने आए हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि हम उनकी हर जरूरत में उनके साथ हैं। मॉक ड्रिल पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD सांसद मनोज कुमार झा ने इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने सवाल किया है कि हमने अपनी तैयारी को मीडिया में क्यों प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि सभ्य देशों की श्रेणी में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जिसने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे हों। मुझे खुशी है कि हम जो लगातार कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति की पुष्टि हुई है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज पहले भी होती थी। ये गंभीर मामला है जिसे उन्होंने मीडिया में प्रसारित किया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई बैठक पर शिवसेना नेता शाइना NC ने कहा कि UNSC के सदस्यों के सामने पाकिस्तान का खुलासा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान स्वीकार करे कि वे आतंक और आतंकवादियों को शरण देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के रिश्ते हमेशा बेहतरीन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पुतिन के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बनाए हैं।